वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति। आज गणेश चतुर्दशी के संदर्भ में सबको बधाई हो। आज विशेष रूप से बड़े रमणीक रूप में सारे भारत के अंदर गणपति की पूजा करते हैं। तो ये बहुत रमणीक बातें लगती हैं। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि पार्वती देवी नहाते समय अपने शरीर की मल मिट्टी को निकाल के उससे एक पुतला बनाया, उसमें प्राण डाला, ये ऐसे गणपति का रूप रचा गया। फिर उसके बाद शंकर जी ने तपस्या करके वापस लौटे तो गणपति जी ने तिरस्कार किया शंकर जी का, क्योंकि पहचाना नहीं अपने पिता को, तो तिरस्कार कर रहे थे। तो गुस्से में आकर शंकर जी ने गणेश जी के सिर काटा, फिर हाथी की सिर लगाया, प्राण डाला। ऐसा गणपति का रूप, हाथी का चेहरा लग गया। ऐसे ऐसे कहानियों में हम सुनते आए। लेकिन क्या मिट्टी, शरीर की मिट्टी को निकाल के एक बालक को बना दे, इतनी मिट्टी कोई के शरीर से आएगा क्या? और दूसरी बात, शंकर जी इतनी तपस्या करके वापस लौटे, इतने गुस्से में आ गए। तपस्या का स्वरूप यही है क्या? हम 5 मिनट 10 मिनट योग करते हैं, तपस्या में बैठते हैं तो अपने अंदर जो गुस्सा है वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन शंकर जी की तपस्या में इतना गुस्सा कहाँ से आए? तपस्या करके वापस लौटे। और गणपति का अपना ही सिर लगा के प्राण दे देते थे तो भी चलता है, लेकिन हाथी की सिर को क्यों लगाया? ऐसे कुछ बातों में हमारी संशय आते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम सोचा जाए तो इसमें भी कोई आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे पार्वती जी की मिट्टी से, शरीर की मिट्टी से गणेश बना, इसका अर्थ है देहाभिमान से हमारा शरीर बनी हुई है। अभी मिट्टी के अभिमान में है सभी, सारी दुनिया अपना देह के अभिमान, बॉडी कॉन्शियस में। जब परमात्मा शिव परमधाम से आ रहे हैं तो हमको देख के बड़ा हैरान हो जा रहे हैं कि कितने देहबान में फंसे हुए अपने बच्चे, अहंकार में, देह अहंकार में। तो परमात्मा शिव जी आके अहंकार के, देह अहंकार के सिर को काट रहे हैं। काट के आत्मा की ज्ञान हमें दे रहे हैं। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब आत्मा का ज्ञान मिले, हम बड़े विश्व ज्ञानी, बड़े ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हैं, ज्ञानी योगी, समझदार। इसलिए वाइज एनिमल हाथी को कहते हैं, इसलिए हाथी का सिर लगाया। वाइज, विजडम की निशानी है वो, ज्ञान की, ज्ञानी बनने की निशानी हाथी का सिर दिखाया है उधर। बाकी सच में हाथी का सिर लगा के नहीं रहता है गणेश, लेकिन ज्ञानी बन जाना, इतना ज्ञानी बन जाना, इसी का स्वरूप ऐसा दिखाया है। और हाथी की आंख देखो तो कितना छोटा दिखाते हैं, लेकिन जितनी छोटी आंखें उतनी दूर दृष्टि रहती हैं हाथी का, दूर की चीज को भी वो परख सकते हैं। और मावट को कब देखा हुआ, कितने साल हो गया, फिर बाद में कभी देखा तो तुरंत पहचान लेती है वो, इतनी परखने की शक्ति उनके आंखों में रहती है। इसलिए इसका प्रतीक हम सोचे तो आध्यात्मिक रूप में हमारा भी जब ज्ञानी बन जाते हैं, हम जब विजडम हमारे अंदर आने लगती हैं, समझ हमारे अंदर आने लगती हैं, तो हम बहुत दूर की परिस्थितियों को भी बहुत सरल रीति से परख लेते हैं। तो इसकी निशानी वो आंख, छोटे आंख, दूर दृष्टि। और कानों को दिखाते हैं कि चौड़ाई, बड़ा बड़ा कान दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान की महावाक्य सुनने में इच्छुक, लर्निंग नेचर कहते हैं।
जानना है, मुझे और भी जानना है, और भी सुनना है, और भी जानना है, ये जो इंटरेस्ट रहते हैं ज्ञानी व्यक्ति में, उसी का प्रतीक इतना बड़ा कान दिखाया है हाथी का। और हाथी का सूंड छोटा चीज को भी सरल रीति से उठा लेती, सुई को भी सरल रीति से उठा सकती है। तो हमारा अंदर जो गुण है, छोटी कमी को भी पहचान के उसको मिटाना, तो इसका प्रतीक वो हाथी का सूंड ऐसा दिखाया है गणपति के रूप में। और एक दंत कहते हैं, इसका अर्थ है एकाग्रचित। वाइज मैन जो रहते हैं, विजडम जिनके अंदर रहते हैं, वो एकाग्रचित हो जाते, एक रस स्थिति, एक पिता के साथ एक मत होकर रहना, परिवार के संगठन में, देश की संगठन में, तो एक मत व्यवहार, ये जो है एक संख्या जो है, एकता, एकाग्रता, एक स्थिति, तो इसी को ही एक दंत दिखाया है। ज्ञानी जब बन जाते हैं तो ये विशेषता हमारे अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए एक दंत दिखाया है। और गणेश की भुजाएं भी कहाँ 4 भुजाएं दिखाते हैं, कहाँ 6 भुजाएं दिखाते हैं। तो वो भुजाओं में भी क्या अलंकार दिखाया आपने देखा? तो एक दिखाते हैं हथौड़ी। हथौड़ी का अर्थ है हमारे अंदर जो कमी कमजोरी अवगुण है, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव है, ज्ञान के पहले, ज्ञान को समझने के बाद उसको काटना है, इसलिए हथौड़ी दिखाया है। और रस्सी दिखाते हैं। रस्सी का अर्थ है फिर नए संस्कार, नए स्वभाव हमारे जीवन में जोड़ना, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सबके साथ मिलजुल कर स्नेह भाव से चलना, स्नेह और प्रेम भाव से चलना, इसको रस्सी दिखाया है। सबको बांध के स्नेह सूत्र में चलाना, इसका प्रतीक रस्सी दिखाया है। और तीसरा कमल फूल दिखाते। कमल फूल की विशेषता है कीचड़ में वो जन्मते हैं, लेकिन कीचड़ को थोड़ा भी लेते नहीं हैं, न्यारा रहते हैं। कीचड़ की बूंद भी उसके ऊपर गिरे तो भी वो नीचे आ जाती हैं। ऐसा न्यारा सबके प्यारा होकर रहते हैं कमल फूल। ऐसा ही हम भी इस सोसाइटी में रहते हुए, समाज में रहते हुए, गृह त्योहार में रहते हुए न्यारे प्यारे होकर रहना, अवगुणों से और बुरे लोगों से, बुराइयों से हम न्यारे होकर और परमात्मा के प्यारे, विश्व के प्यारे बन के चलना, इसी को कमल फूल के रूप में दिखाया है। और एक हाथ ऐसे दिखाते, वरद हाथ। वरद हाथ माना वरदानी दृष्टि। कैसे भी व्यक्ति हमारे सामने आए, सबको वरदान की दृष्टि देना, शुभ भावना, शुभ कामना सबके ऊपर, कैसे भी व्यक्ति हो, कल्याण की भावना रखना उसके ऊपर, उसके निशानी वरद हाथ दिखाया। और एक हाथ में दिखाते लड्डू। गणपति को बहुत पसंद है, बूंदी के लड्डू दिखाते हैं। तो भारत में भी बहुत त्योहारों में लड्डू यूज़ किया जाता है मिठाई के रूप में। मेहमानों को इज्जत देने के लिए ज़रा लड्डू ही खिलाते हैं यहाँ। लड्डू में अर्थ है एक चीज़ है संगठन, दूसरी चीज़ सहन शक्ति। लड्डू बूंदी को मिला के एक करते तब लड्डू बनते हैं। तो हमारे अंदर संगठन की शक्ति ज़्यादा हो, सबके साथ मिलजुल के रहे, तो मिठाई मीठापन आती हैं। और दूसरा है लड्डू के अंदर सहन शक्ति के कारण मीठास आती है उसके अंदर। कितना मीठा लगते हैं मुख में डालने से, ऐसा ही वो मीठापन आती है क्या? बहुत कष्ट सहन किया तब वो मीठापन, वो मधुरता उसके अंदर आई। देखा जाए तो चने दाल को लेते हैं और उसको धूप में सुखाते तो कितना कष्ट सहती हैं, और उसके बाद उसको मिल में डालकर पीसा जाता है तो और कष्ट दिया जाता है। उसके बाद फिर को पानी में मिक्स करके तेल में उसको फ्राई करते हैं तो और कष्ट दिया गया है उसको, और उसको निकाल के छाछनी में डाल के उसको फिर उबालते, हाथ से पकड़ के प्रेस करके उसको लड्डू बनाते हैं। तो इतना सहन करने के बाद और सहन करने के बाद और सहना सहने के बाद वो मधुरता उसके अंदर आती है।
तो हमारे जीवन में भी ऐसा विघ्न परिस्थितियाँ बहुत आती हैं। कभी भी ऐसा नहीं कहना है मुझे और कितना सहन करना है, और कितना सहन करना है, और कितना सहन करना है। इस भाषा को निकाल के हम जितना जितना सहन करते जाएंगे उतना अपने जीवन में मधुरता आती जाएगी और विघ्न भी विनाश होते जाएंगे हमारे जीवन में। तो इसका प्रतीक लड्डू दिखाते हैं और गणपति का पेट बड़ा दिखाते हैं। यह है समाने की शक्ति की निशानी। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कुछ बातें होती हैं, सामने आती है कुछ बातें, उसको अपने अंदर मन के अंदर समाने की शक्ति जितना बड़ा रहती है हमारे अंदर, उसका बड़ा पेट दिखाया है। माना कितनी भी परिस्थितियां आए उसको समाना, सहना, उसको बड़े पेट के रूप में दिखाया है। अपनी ही पेट में रखो, किसी को सुनाओ नहीं, कहते हैं ना, अपनी दिल में रखो। तो यह है पेट। अगर बाहर निकाल दिया किसी की बातें या अपनी ही दुख, कोई समस्या आया, घबरा कर बाहर निकाला दुख, किसी की बातें बाहर वर्णन कर दिया, हम इधर का उधर, उधर का इधर, तो समाने की शक्ति की कमी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, पेट फट गया विनायक का, गणपति का। चांदनी की रोशनी देखा और चंद्रमा ने हंसा विनायक को देख के, विनायक जी गिर गया था, पेट फट गया, ऐसे फिर शाप लग गया था, ऐसा कुछ कहानियां सुनाते हैं। इसका अर्थ है जब समाने की शक्ति हमारे अंदर ना रहती है, हम जल्दी बाहर निकाल देते कोई भी बातें अपने मन में ना समा कर, तो वो बहुत बड़ी परिस्थितियां बन जाती हैं। छोटी परिस्थिति भी बड़ा बन जाती है हमारे सामने, फिर हम दुखी होने लगते हैं। तो शापित होना अर्थात यही है। तो यह है पेट की राज। गणेश की पेट माना समाने की शक्ति बड़ा रखना है। और गणपति की आसन दिखाते हैं कि एक पैर पीछे, एक पैर आगे रखा हुआ है। इसका अर्थ है ये सारी सहन करने की, समाने की, मधुरता की बहुत सारी दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां धारण करने के बाद गणेश जी ऐसा बन गया कि सतयुग में एक पैर रख दिया और एक पैर कलयुग से उठा लिया, ताकि सतयुग में जाए कि जाए, चले गए समझो, ऐसा माना इतना नजदीक पहुंच गए सतयुग के। इसका प्रतीक आसन ऐसे दिखाता है गणेश का। तो हम भी ये वैल्यूज, ये गुण हमारे अंदर, ये शक्तियां धारण कर लेंगे तो जल्दी ही सतयुग में चले जाएंगे कलयुग को छोड़ के। और गणपति के रूप में दिखाते वाहन चूहा को दिखाते हैं। चूहे का वाहन माना चूहा, माना चूहे के अंदर ये गुण है, ये विशेषता है कि वो हमको पता ना चले ऐसा काट देती हैं। फूंक के पहले वहाँ हमको इंजेक्शन जैसा लगा देती है फूंक के, और वहाँ काटती, फिर बाद में खून भी निकल जाती है, पता नहीं चलती हैं। तो ऐसी कई परिस्थितियां आती है, हमें डुबो देती है, हमें पता नहीं चलती ये परिस्थिति आ रही है, आई है, मैं इस परिस्थिति में फंस जा रही हूँ, नुकसान हो रहे, पता भी नहीं चलती हैं। ऐसी कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के ऊपर भी पहले से ही परख कर परिस्थिति को विजय प्राप्त करना, यह है चूहे के ऊपर विजय प्राप्त करना। माया कहते हैं चूहे को, माया के ऊपर विजय प्राप्त करना, मायाजीत बनना। इसलिए चूहे को वाहन के रूप में दिखाया है। और गणपति को सिद्धि बुद्धि, दो पत्नियां हैं, दिखाते हैं। एक है परमात्मा हमें ज्ञान की बुद्धि, दिव्य बुद्धि दिया है, वो है बुद्धि। और दिव्य बुद्धि को यूज करके जो भी कर्म हम करते हैं उसमें जरूर हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो वो है दूसरी पत्नी सिद्धि के रूप में दिखाए, दिव्य बुद्धि और कार्य सिद्धि। और गणेश की और विशेषता क्या दिखाया है, वो शिव का प्रिय पुत्र हैं और वाइज मैन, समझदार हैं वो। इसलिए दिखाते हैं कि दुनिया में चक्कर लगा के आने के लिए बोला तो सिंपली वो अपने माता पिता के चारों तरफ
चक्र लगाया, प्रदक्षिण किया और दुनिया को देख लिया, उसी में ही दुनिया का अनुभव प्राप्त कर लिया। तो इसका अर्थ क्या है? परमात्मा आके सारी दुनिया की क्षेत्र घूमना, सारे दुनिया के राज्य घूमना, इससे छुड़ाकर बस अपनी मन से शिव पिता के पास चले जाओ परम धाम में। वहाँ परमात्मा के सानिध्य में प्रेम प्राप्त करके आ जाने से सारी दुनिया का ज्ञान हमारे अंदर आ जाती है। बीज में सारा वृक्ष समा जाते हैं ना, तो परमात्मा पिता को प्राप्त करने से सारी दुनिया के वृक्ष हमारे हाथ में हो जाती है। इसलिए राजयोग से विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं हम। माना पिता को प्राप्त करने से, उनके साथ में रहने से हम मेडिटेशन में सारे विश्व हमारे हाथ में आ जाती है। इसका प्रतीक गणपति जी ने शिव पिता के चारों तरफ 3 बारी चक्कर लगाया और विश्व को घूम लिया, ऐसा कहानियों में दिखाते हैं। कितना अच्छा अर्थ है, कितने ब्यूटीफुल मीनिंग्स हैं इसमें। तो बहुत अच्छा हमने आज चर्चा किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें सोचकर। तो हम सभी ऐसा ही दिव्य शक्तियाँ, दिव्य गुण अपनी अंदर धारण करके शिव परम पिता से, हम शिव पिता से बुद्धि योग लगाकर उनके पास में ही हम निवास करते हुए गणपति जैसा ही हम बुद्धिशाली बन जाए, सिद्धि विनायक बन जाए। सिद्धि विनायक भी कहते हैं विनायक को। और कोई भी विघ्न आते तो विघ्न विनाशक की पूजा करते। कोई भी शुभ कार्य में विघ्न ना आए, इसलिए पहले गणपति को आगे रखते हैं। तो हम अपनी इन विशेषताओं से विघ्न विनाशक बने, हमारे जीवन के विघ्न दूर करें और अनेक भक्तों के विघ्न भी समाप्त करके आगे ले जाए, ऐसा वरदान हम सबको देते जाए। ऐसा ही इस गणेश चतुर्थी को मनाएंगे हम सभी मिलके। अच्छा, ओम शांति।